हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी के किसी भी ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई दी जाती है। तो यहाँ पर चलिए सिविजन पोर्टल सर्च करते हैं। ये आपका संविदा भर्ती का एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको समस्त जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर हम जैसे ही रोजगार संगम पर टैप करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने कैप्चा का ऑप्शन आएगा। हर एक व्यक्ति के फ़ोन में जितनी बार भी आप लॉगिन मतलब जितनी बार भी ओपन करते हैं वेबसाइट, आपको अलग अलग कैप्चा देखने को मिलेगा। जो भी आता है आप उसको सही से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जॉब सर्च पर क्लिक करना है और इस तरह से हमारे समस्त जो वैकेंसियाँ हैं वो हमारे स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी पद आपके आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है आज की। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनपद आपकी फतेहपुर की भर्ती की। कॉमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी कि फतेहपुर वाले काफ़ी ज़्यादा कॉमेंट कर रहे थे और कुछ लोग तो ऐसा कॉमेंट करते हैं कि क्या हमारे ज़िले में आती ही नहीं है क्या भर्ती। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़िले में भर्ती आती है, लेकिन मैं आपको तभी अपडेट दे पाऊंगी जब पोर्टल पे आपके ज़िले का नाम होगा। जब पोर्टल पे आपके ज़िले का नाम ही नहीं होगा तो मैं अपने आप से फेक वीडियो तो आपको प्रोवाइड करवा नहीं सकती, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फेथफुली वीडियो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोग बिलीव करते हैं। तो उस बिलीव को बनाना मेरा काम है और मैं आप लोग के साथ चीट नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए जब भी वैकेंसी आती है तभी मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश करके आप तक अपडेट पहुँचाती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जनपद फतेहपुर में ऑफिस क्लर्क का पद आया हुआ है। लास्ट डेट आपकी 13 मई है। यहाँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग है, आपको 11,020 रुपये सैलरी है और 1924 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के साथ आपको यहाँ पे टाइपिंग आपको आना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मैंने आपको एक बार नहीं 100 बार कहा है कि ट्रिपल सी का कोर्स और आप टाइपिंग वगैरह अगर सीख लेंगे तो आपके पास यहाँ पे भर भर के चांसेस रहेंगे आवेदन करने की। वरना आप देखिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तो सभी होते हैं, सबने हाई स्कूल और 12वीं पास किया है, लेकिन आप कहाँ साइड हो जाते हैं जब ट्रिपल सी मांग लेता है या ओ लेवल मांग लेता है या फिर PGDCA मांग लिया या फिर टाइपिंग मांग लिया। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप वहाँ पर तुरंत वैकेंसी से आउट हो जाते हैं, आप एलिजिबल ही नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे फतेहपुर में आपका इस तरह का पद है। उसके बाद देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद आ जाता है, जहाँ पे आपको अंतिम तिथि 13 मई है और यहाँ पे भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ओ लेवल वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद फतेहपुर में आवेदन चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे सबकी आयु यहाँ पे 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी OBC के लिए 43 साल है और SC/ST के लिए 45 साल है। सभी महिलाएँ, पुरुष, भूतपूर्व सैनिक, स्पोर्ट्समैन या जो भी कैंडिडेट विकलांग कोटा के हैं सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, कोई भी फीस नहीं है, आपको निःशुल्क आवेदन करना है सेवायोजन पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सैलरी आपकी 11,020 रुपये है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपकी टाइपिंग मांगी जा रही है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। 126 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। फिर देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का नेक्स्ट पद आपका दिख रहा है। यहाँ पे स्टेनो का भी आपका पद है। स्टेनो में आपको ध्यान देना है कि 13 तारीख अंतिम तिथि है। यहाँ पे भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट ट्रिपल सी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, लेकिन सैलरी ज़्यादा है। 18,560 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और 2,759 लोगों ने अब तक जनपद फतेहपुर में आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट भर्ती की बात करेंगे तो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद आ जाता है, जहाँ पे 13 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। MCOM MBA वाले यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद फतेहपुर में 16,383 रुपये के साथ ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद आपको, या फिर बोले तो सुपरवाइज़र का पद आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगला जनपद देखेंगे तो ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का फिर से पद आ जाता है, जहाँ पे आपको 13 तारीख आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है। 14,583 रुपये सैलरी है। 74 लोगों ने अब तक जनपद फतेहपुर में आवेदन कर लिया है। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस O लेवल का आपको यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको BTech या BSc कंप्यूटर साइंस में है तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर BCA है और उसके साथ साथ O लेवल का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। जिनको एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये आपका जनपद फतेहपुर का हो गया। नेक्स्ट जनपद देखेंगे तो आपका जनपद पीलीभीत हो जाता है, जहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा BCom वाले स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ जिन्होंने O लेवल किया है उनको 11,600 रुपये के साथ यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 16 मई आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, पीलीभीत में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 16 मई तक आप यहाँ पे जनपद पीलीभीत में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आवेदन
आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ओ लेवल आपकी यहाँ पे योग्यता है। 11,020 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे, हमारे सामने पद आता है एजुकेटर का। मोस्ट डिमांडिंग पद रहता है ये हमेशा से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। यहाँ पे आपकी लास्ट डेट 12 मई है। प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, किसी में भी आपने आईटीआई का कोई भी ट्रेड हासिल किया है, इसमें आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से अनुदेशक का पद है जो कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद मेरठ में लाया गया है। 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आईटीआई वाले ही आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी भी एक ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ डेफिनेटली आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो एजुकेटर का ही पद है जहाँ पे आपका ट्रेड बदल गया है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास अगर किसी भी ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप 12 मई के पहले जनपद मेरठ में 10,450 सैलरी के साथ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो एग्रीकल्चर वालों के लिए भी अनुदेशक का पद आया हुआ है जहाँ पे 12 मई आपकी अंतिम तिथि है। एजुकेटर पद पे आप पीएससी एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे जनपद मेरठ में आवेदन कर पाएंगे। 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक एजुकेटर का पद आ जाता है जो कि आपका आईटीआई वालों के लिए ही है। बस आपका ट्रेड बदल गया है, फैशन या फिर सेविंग या फिर फूड प्रोडक्शन में अगर आपके पास कोई भी ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे 10,450 रुपये के साथ यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। जनपद आपका मेरठ है। तारीख आपकी यहाँ पे 12 मई दी गई है, ठीक है। इसके बाद अगला जनपद बात करेंगे यहाँ पे। अगला जनपद हमारा ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के पद के लिए आया है जो कि जनपद अयोध्या है। आपका एमबीए वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे 12 मई तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप पीजी में अपने एमबीए में आपने मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स है या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी है या आपका डिप्लोमा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 16,383 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। ये आपका हो जाता है अयोध्या के लिए। अगला जनपद बात कर लेते हैं। जनपद मिर्ज़ापुर रहने वाला है। मोस्ट डिमांडिंग जनपद रहता है ये। मिर्ज़ापुर में आपको ईसीसी एजुकेटर के पद पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। बैचलर ऑफ होम साइंस कैंडिडेट के लिए 12 मई तक आवेदन का मौका है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद मिर्ज़ापुर में 14,784 रुपये के साथ आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, जहाँ पे आपको विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक में गृह विज्ञान आपका विषय होना चाहिए। साथ ही साथ 50% अंक के साथ आप उत्तीर्ण हो। और यहाँ पे आपको अगर नहीं है तो नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी एनटीटी सीटी का आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 14,784 रुपये आपकी सैलरी है। एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि इसमें सैलरी आपकी 10,313 रुपये है, लेकिन अब कुछ जनपदों में इसमें सैलरी बढ़ा के 14,784 रुपये कर दी गई है। 1367 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे मिर्ज़ापुर के आवेदन कर सकते हैं। अगला देखेंगे तो मिर्ज़ापुर में ही आपको होम एंड हेल्थ में बैचलर ऑफ होम साइंस कैंडिडेट के लिए मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे होम साइंस वाले प्लस अगर आपने आईटीआई किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब होम साइंस रहेगा, बीएससी आपका रहता है, बीए रहता है या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिक में है सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आईटीआई में आपके पास किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट है जैसे फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनर, टेक्नोलॉजी या सीविंग टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष आपकी आयु रखी गई है। 14,981 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। 462 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है, ठीक है। अगला जनपद देखेंगे, यहाँ पे चंदौली रहने वाला है जहाँ पे आपको ऑपरेशन एंड सपोर्ट्स का पद आपको देखने को मिल रहा है। 13 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद आपका चंदौली है जहाँ पे 16,383 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। यहाँ पे लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पढ़ना आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBA है या PGDM है या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स है या आपने BCom भी किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ सैलरी आपकी 16,083 रुपये रहने वाली है, ठीक है। तो ये जनपद चंदौली का हो जाता है। नेक्स्ट जनपद की बात करें, दूसरा जनपद भी आपका अकाउंटेंट का रहने वाला है। पद आपका अकाउंटेंट का रहेगा, जनपद चंदौली रहेगा। ग्रेजुएट कैंडिडेट यानी BCom वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट। यहाँ पे 13 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। स्नातक कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अकाउंटेंसी में अगर आपका है, साथ ही साथ कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 11,600 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 158 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो चंदौली में स्टेनो का पद आता है। 13 तारीख अंतिम तिथि रहेगी। स्टेनो के पद में हाई
स्कूल इंटरमीडिएट कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। भले ही यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री नहीं मेंशन है, लेकिन बिना कंप्यूटर के यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद चंदौली में 18,560 रुपये की सैलरी के साथ आपका यहाँ पे आवेदन का प्रोसेस करवाया जा रहा है, जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा आपको पास करनी अनिवार्य है। साथ ही साथ 21 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट आपकी यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश में आपकी यहाँ पे 25 शब्द प्रति मिनट। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है प्रिंट में, तो वो आप लोग बाद में फुल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और CCC की अपने सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो चंदौली में आपका क्लर्क एंड टाइपिस्ट का भी आवेदन आ जाता है, जहाँ पे 13 तारीख अंतिम तिथि है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट जनपद चंदौली में आवेदन कर सकते हैं। 11,020 रुपये सैलरी है। 1432 लोगों ने अब तक आवेदन यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका चंदौली में देख सकते हैं कि अलग अलग योग्यता के साथ आपके अलग अलग पद जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। अगला जनपद की बात करें, जनपद बागपत का नाम आ जाता है, जहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पे आवेदन हो रहा है। 14 मई अंतिम तिथि है। BCom O लेवल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बागपत में कॉमर्स के लिए यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे आपका BCom प्लस O लेवल की डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 11,600 रुपये सैलरी है। 12 लोगों ने अब तक यहाँ पे जनपद बागपत में आवेदन कर लिया है, ठीक है। बागपत के बाद देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद निकला हुआ है जनपद हाथरस में, जहाँ पे आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस O लेवल की डिग्री होना अनिवार्य है। 14 मई अंतिम तिथि है। 11,020 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। यहाँ पे आपकी टाइपिंग भी मांगी जा रही है, तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में और इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग यहाँ पे मांगी जा रही है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हाथरस के हैं वहाँ पे उनको ज़रूर से ज़रूर आवेदन कर लेना है। अगला जनपद यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैनपुरी आ जाता है, जहाँ पे ECC एजुकेटर का पद आपका आया हुआ है। 13 मई तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। BA वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मैनपुरी में 10,313 रुपये आपकी सैलरी यहाँ रहेगी। 1156 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। यहाँ पे आपको BA में होम साइंस होना चाहिए। होम साइंस में आपका 50% अंक होना चाहिए। अगर ये कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास यहाँ नर्सरी शिक्षा में NTT CT या फिर DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 21 से 40 साल यहाँ पे एज आपकी रखी गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जनपद आपका मैनपुरी है। अगला जनपद देखेंगे, अगला जनपद बागपत रहने वाला है, जहाँ पे 14 मई तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के पद पे। MCom योग्यता रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बागपत में 16,383 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट बागपत में है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला जनपद देख लेते हैं, यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्टेनोग्राफर का है, जहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस SSC पास हैं अगर आप, तो बागपत में आवेदन कर पाएंगे। 18,560 रुपये सैलरी है। 798 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइपिंग वगैरह आना चाहिए। SSC आपके पास यहाँ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पद आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, जो कि जनपद अंबेडकर नगर में आ जाता है। अंबेडकर नगर के लिए अभी कल ही 5-6 कमेंट आए हुए थे। यहाँ अंतिम तिथि 15 मई है। MBA वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद अंबेडकर नगर में 40,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। यहाँ MBA में आपको 60% अंक अगर आपका रहेगा तभी आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अंबेडकर नगर के लिए। यहाँ पे तमाम तरह के आपके बेसिक शिक्षा विभाग के पद आए हुए हैं, जैसे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है। यहाँ पे BCom जिन्होंने किया है वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 15,000 रुपये 11,600 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 15 मई आपकी अंतिम तिथि है। जनपद आगरा में प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपको आवेदन करने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, ठीक है। आगरा में ही आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का भी पद आया हुआ है, आप लोग देख पाएंगे, जहाँ पे BTech वाले स्टूडेंट्स को आवेदन का मौका दिया जा रहा है। 35,000 रुपये सैलरी है। 221 लोगों ने अब तक यहाँ पे जनपद आगरा में आवेदन किया हुआ है। 15 मई आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट जनपद की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है जनपद गाजीपुर, जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन चल रहा है। 16 मई आपकी अंतिम तिथि है। यहाँ पे जो आपका पद है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी कि सुपरवाइज़र का पद है। MBA वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे। 40,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा गाजीपुर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का भी पद आता है, जहाँ पे 35,000 रुपये आपकी यहाँ सैलरी रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे अगला देखेंगे तो BCom वालों के लिए भी गाजीपुर में मौका मिलता है। 11,000
₹600 आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये कुछ आपका यहाँ पे पता जाता है गाजीपुर का। तो प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपको तमाम तरह के पदों पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। गाजीपुर में आपकी 40,000 सैलरी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का भी पद है। गाजीपुर में आपका ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर का पद है। ईसीसी एजुकेटर का पद आपका मिर्ज़ापुर में है और बदायूं में भी आपका ईसीसी एजुकेटर का पद चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है, इसलिए बस आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग अपने ज़िले का नाम ज़रूर कॉमेंट करिएगा और जिनके भी ज़िले का नाम इस वीडियो में है वो लोग आवेदन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।